वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 4 में हमने सिंथेसिस ऑफ पायरॉल देखा था। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ पायरॉल देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलॉन्ग विद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पायरॉल। तो जैसा कि आप जानते हैं पायरॉल क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, हेट्रो एटम है। तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना है, 131 डिग्री सेंटीग्रेड। पायरॉल क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस लिक्विड मतलब कि वहाँ उसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, यानी वाटर में ये क्या है, सॉल्युबल है, बट रीडली मिसिबल यानी कि हार्डली मिसिबल विद ईथर एंड अल्कोहल, यानी कि इसकी मिसिबिलिटी वाटर के साथ ज़्यादा बेटर है। अब ये पाया गया कि डेस्पाइट ऑफ हैविंग नाइट्रोजन, सबको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है और वो लोन पेयर जब डोनेट करेगा तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा, बेसिक, यानी कि लुईस थ्योरी के हिसाब से, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो वो बेस होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो एसिड होगा। लेकिन डेस्पाइट ऑफ हैविंग नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अ लोन पेयर, इट इज़ नॉट बेसिक इन कैरेक्टर या बेसिक इन नेचर। क्योंकि यहाँ पर इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। अब जब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो लोन पेयर डोनेट कैसे करेगा, इसको हम देखेंगे जब हम अभी आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे पायरॉल का। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर होने के बावजूद ये कैसा है, वीक बेसिक है। डेस्पाइट ऑफ हैविंग लोन पेयर इट इज वीक बेसिक इन नेचर। अब आइए देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे ये रेजोनेंस शो करेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल। आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये लोन पेयर है। तो अब क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, मूवमेंट में रहता है हमेशा। क्यों, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीकर बॉन्ड होते हैं, ये डीलोकलाइज होते रहते हैं, यानी कि जब भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ये क्या करते हैं, क्लाउड बनाते रहते हैं, यानी कि मूव करते रहते हैं। तो यहाँ का जो लोन पेयर है ये, अगर इसका आप नंबरिंग देखें तो ये नंबरिंग होगी 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। आप देख पा रहे हैं कि इसमें पहले नंबर पे क्या है, नाइट्रोजन है, और बाकी 2, 3, 4, 5 ये क्या है, आपका कार्बन है। तो जो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर था ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये मूव कर गया इस तरफ ऐसे, तो इधर मूव किया, तो अब दो पाई बॉन्ड एक साथ रह नहीं सकते हैं, तो ये पाई बॉन्ड ये ऊपर चला गया, तो स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। यानी यहाँ से जब लोन पेयर गया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो लोन पेयर था इसने यहाँ क्या बना लिया, पाई बॉन्ड, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड था ये ऊपर चला गया, यानी माइनस चार्ज आपका यहाँ पे आ गया। फिर क्या होगा, अब इसको घुमाते रहिए आप। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जस्ट क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर को घुमाते रहिए। तो ये आपका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ से लोन पेयर मूव किया है आगे की तरफ। अब क्या होगा, ये मूव करेगा इधर, यानी कि इधर पाई बॉन्ड बनेगा। तो अब ये पाई बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, तो ये मूव कर जाएगा आगे की तरफ ऐसे। तो अब देखिए ये माइनस स्ट्रक्चर यहाँ आ गया और पाई बॉन्ड इधर आ गया, यानी कि ये हो गया आपका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, यानी कि आप देख रहे हैं कि इस 4 पोजीशन पे भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और यहाँ 2 पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यानी कि ये आपका क्या जनरेट हो गया, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी कि प्लस चार्ज वाला जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो इस 4 पोजीशन पे भी आएगा और इस 2 पोजीशन पे भी, यानी 4 और 2 पे आ चुका है। अब बचा है कौन सा पोजीशन, 5 पोजीशन और ये पोजीशन, यानी थर्ड पोजीशन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे मूव करेगा ऐसे, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये मूव कर जाएगा इस तरफ, यानी कि अब देखिए क्या हुआ कि ये पाई बॉन्ड इधर आ गया और ये इस कार्बन पे आ गया, यानी कि ये ऐसे इस कार्बन पे आ गया। तो ये देखिए अब ये कौन सा पोजीशन है, ये हो गया 5th पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन कैसा हो गया, 5th पोजीशन। यहाँ पे भी आपका नेगेटिव सेंटर आ चुका, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब कौन सा पोजीशन बचा है, अब सिर्फ और सिर्फ थर्ड पोजीशन बचा है, तो ये आगे मूव कर जाएगा इसके बीच में, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो ये पाई बॉन्ड आ गया,
तो अब ये दोनों अगल बगल हो गए, तो ये मूव कर जाएगा इस कार्बन पे, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, यानी ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये पोजीशन हो गई थर्ड। और इसके बाद फिर ये आगे मूव कर जाएगा ऐसे, यानी इस पे आ जाएगा, और ये मूव कर जाएगा इस पे आगे, यानी कि फिर से आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, पायरॉल का। यानी आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे चार्ज मूव हुआ है। सबसे पहले तो आया 4th पोजीशन पे, यहाँ पे आया 2 पोजीशन पे, यहाँ पे आया 5 पोजीशन पे, और यहाँ पे आया 3rd पोजीशन पे। यानी कि 2 3 4 5 सारे ही कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज बारी बारी घूमता हुआ आ गया, और बाद में फिर से क्या बन गया, पायरॉल। तो इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरॉल पे। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक जो आपका ग्रुप था वो आपका हर एक पोजीशन पे फॉर्म हो रहा था, वो चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, सभी पे आपका क्या हुआ, निगेटिव चार्ज आ रहा था। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं E+, यानी कि ये पॉजिटिव ग्रुप है जो कि कहाँ पे मूव करेंगे, निगेटिव पे। तो आप देखेंगे कि अगर ये पायरॉल का स्ट्रक्चर है, अगर इसको, इस पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ा जाए तो इधर हो जाएगा माइनस और इधर हो जाएगा प्लस। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि इसको अगर ऐसे तोड़ा जाए तो 3rd पे माइनस हो जाएगा और 2 पे प्लस हो जाएगा। अब यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेगा। ऐसे अगर इधर तोड़ा तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, और अगर ऐसे तोड़ा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब चूँकि दोनों की कंडीशन क्या है, दोनों साइड सेम है, तो आप 2 3 मानिए चाहे 4 और 5 मानिए। तो इस तरफ देखते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर ये 2 की तरफ 3 की तरफ टूट जाए या ये 2 की तरफ टूट जाए। ठीक है, तो हमने देखा कि ये या तो 2nd पोजीशन पे जा सकता है या इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए, सपोज करिए कि ये टूटा ऐसे 2nd पोजीशन की तरफ, ऐसे टूटा, तो यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, 2nd पोजीशन पे, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, 2 पोजीशन पे। तो ये 2nd पोजीशन वाला हो गया। और अगर ये ऐसे ना टूट के ऐसे टूटा, सपोज करिए इधर 3 की तरफ गया, तो इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा, तब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा 3 की तरफ। ठीक है, यानी 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर 2nd पोजीशन पे जाए या 3rd पोजीशन पे जाए। तो ये हम देख लेते हैं कि अगर 2nd पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 2nd पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, 3rd पोजीशन पे। इस केस में उल्टा हुआ, यहाँ पे 3rd पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आया, तो प्लस चार्ज कहाँ पे आया, 2nd पोजीशन पे, यानी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा। तो अब दोनों कंडीशन को देखिए, जब ये 2nd पोजीशन पे है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना, यानी यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आ गया और ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ मूव करेगा ऐसे, तो ये जब पाई बॉन्ड आगे की मूव करेगा तो पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो प्लस चार्ज कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया, यानी प्लस चार्ज यहाँ से मूव करके कहाँ आ गया, यहाँ, क्योंकि पाई बॉन्ड इधर मूव कर चुका था। अब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये मूव कर जाएगा इस तरफ, तो ये जो पाई, जो प्लस चार्ज है ये किस पे आ जाएगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। ये आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 आइसोमर यानी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, 2nd पोजीशन पे। लेकिन 3rd पोजीशन पे ऐसा नहीं हो पाएगा। 3rd पोजीशन पे क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 3rd पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल है और ये प्लस चार्ज कहाँ आ गया, 2nd पोजीशन पे। तो ये डबल बॉन्ड अब इधर मूव नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो स्टेट यहाँ बन रही थी वो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट हो गई, यानी कि एक तो गया आपका, एक तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गया। अब जस्ट ये बचा कि ये आपका लोन पेयर इधर बॉन्ड बना ले, तो ये प्लस चार्ज कहाँ जाए, नाइट्रोजन पे आ जाए, नाइट्रोजन पे आ गया। यानी कि जस्ट ये वाला जो स्ट्रक्चर था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन ये जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे क्यों होगा, एब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये पोजीशन खाली थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, ये 2nd पोजीशन पे था, जबकि यहाँ पे 3rd पोजीशन होने की वजह से ये बॉन्ड इधर मूव नहीं कर पाया। तो इसलिए सिंपल सा आप समझ लीजिए कि सबसे स्टेबल यानी कि सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ बनते हैं वो आपका सबसे स्टेबल फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादातर यानी कि ज़्यादा केसेस में या मैक्सिमम केसेस में आपका किस पोजीशन पे अटैक करेगा, 2nd पोजीशन पे। तो अब देख लेना आपको, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उसको तोड़ लीजिए, जो भी पॉजिटिव ग्रुप आ रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो नेगेटिव सेंटर पे कहाँ जाएगा, 2nd पोजीशन पे।
तो आगे देखते हैं। ये आपके कुछ अटैकिंग रीजेंट हैं जिनमें आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमीन कैसे टूटेगा? ब्रोमीन टूटेगा Br प्लस और Br माइनस में। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका ये जो पॉजिटिव ग्रुप है, प्लस वाला। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, ये किस पोजीशन पे गया? सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे जाने की वजह से ये आप क्या बन गया? 2 ब्रोमो पायरॉल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो पायरॉल। फिर देखिए ये नाइट्रेशन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो रहा है? NO2 प्लस। तो ये जाके NO2 किस पोजीशन पे लग गया? सेकंड पोजीशन पे। क्योंकि ये मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि सेकंड पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हैं या 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। फिर आप सल्फोनेशन करेंगे। सल्फोनेशन कर रहे हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन कर दीजिए, चाहे 95% सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा? SO3H प्लस यानी सल्फोनिल ग्रुप, और ये जाके सेकेंड पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो अब चूँकि सल्फोनिल ग्रुप का जो रिएक्टिविटी है या जो प्रेफरेंस ऑर्डर है ये पायरॉल से ज़्यादा होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे 2 पायरोलिल सल्फोनिक एसिड, या आप चाहे ऐसे भी बोल सकते थे सल्फोनिल पायरॉल। ठीक है, लेकिन हमको ये देखना होगा जिसका ऑर्डर ज़्यादा होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ या प्रायोरिटी सीरीज़ में ऊपर है, उसको हम सफिक्स यूज़ करते हैं, और जिसका कम होता है उसको हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो ये है आपका 2 पायरोलिल सल्फोनिक एसिड। फिर आइए यहाँ पे क्लोरीनेशन हो रहा है, थायोनिल क्लोराइड लिया है यानी कि SO2Cl2। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है Cl प्लस। तो Cl प्लस क्या होगा? ये जाके सेकंड पोजीशन पे अटैक कर जाएगा। तो ये बन गया 2 क्लोरो पायरॉल। ऐसे ही आप देखिए एसिटाइलेशन में, ये एसिटाइल ग्रुप है CH3CO प्लस, ये एसिटाइलेशन हो गया सेकंड पोजीशन पे। तो क्या बन गया? 2 एसिटाइल पायरॉल। ऐसे ही आप देखेंगे कि जिंक साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड वाटर क्या बना लेगा? फॉर्मिल इलेक्ट्रोफाइल, और ये फॉर्मिल जाके अटैक कर जाएगा आपका सेकेंड पोजीशन पे। तो इसे बोलेंगे 2 पायरोलिल कार्बल डिहाइड। ठीक है, या बोल सकते हैं 2 फॉर्मिल पायरॉल। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोफाइल थे, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हुए, ये सारे के सारे किस पोजीशन पे अटैक कर रहे हैं? ये सारे के सारे सेकंड पोजीशन ऑफ पायरॉल पे अटैक कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका हो गया 2 ब्रोमो पायरॉल, 2 नाइट्रो पायरॉल, 2 सल्फोनिल पायरॉल, 2 क्लोरो पायरॉल, 2 एसिटाइल पायरॉल और 2 फॉर्मिल पायरॉल। इन जनरल मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल आपके सेकेंड पोजीशन पे अटैक कर रहे हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन बेसिकली 2 टाइप का रिडक्शन होता है, एक पार्शियल रिडक्शन होता है और एक कंप्लीट रिडक्शन होता है। तो जब आपको पार्शियल रिडक्शन होगा तो स्ट्रक्चर बनेगा पायरोलिन, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड सैचुरेट हुआ है, और जब दोनों डबल बॉन्ड सैचुरेट हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे पायरोलीटीन। तो इसका अलग अलग रीजन यूज़ करते हैं। अगर आप जिंक यूज़ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो रिडक्शन कैसा होगा? पार्शियल रिडक्शन, और जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा पायरोलिन। और जब आप पायरॉल को कंप्लीट रिडक्शन कराना चाहेंगे तो हाइड्रोजनेशन करा लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट द टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा पायरोलीटीन, यानी कि ये फुल्ली सैचुरेटेड है। दिस वन इज़ फुल्ली सैचुरेटेड, और ये कैसा था? ये था पार्शियली। ठीक है, पार्शियली। ऐसे ही हम देखेंगे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हम लोग बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ क्या होगा कि सेकेंड पोजीशन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? H, और Cl यहाँ ऑलरेडी है तो HCl बाहर निकल जाएगा, और ये जो आपका ग्रुप है N2Ar ये डायरेक्टली अटैक कर जाएगा सेकेंड पोजीशन पे। तो ये जो डाई एजो ग्रुप बना है यानी N डबल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड डाई एजो, क्योंकि डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, और अगर ये Ar मतलब एरोमेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है, यानी कि यहाँ Ar क्या? फिनाइल है, तो यहाँ क्या हो गया? N डबल बॉन्ड N और फिनाइल, यानी कि फिनाइल डाइजोनियम पायरॉल ये बन गया।
ऐसे और भी केमिकल रिएक्शंस हैं, देख लेते हैं। अभी आपने रिडक्शन देखा था, दो टाइप का है, पार्शियल रिडक्शन या कंप्लीट रिडक्शन या फुली रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, पायरॉल ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये क्या होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये सबसे स्टेबल फॉर्म है, यानी कि ये और ये टूटेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये हो जाएगा बॉन्ड और यहाँ बन गया कार्बोनिल ग्रुप। तो यानी कि ये जो आपका था ये मैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है, तो ये मैलिक हो गया और ये अमाइड फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मेलेमाइड फॉर्म हो गया, यानी कि ये पायरॉल मेलेमाइड में ऑक्सीडाइज हो गया। डाइसल्फाइड रिएक्शन में क्या होगा, डाइसल्फाइड रिएक्शन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डाइईन जो स्ट्रक्चर होता है, ये डाइईन स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होगा, मैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट हो रहा है और ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहा है जिसे बोलते हैं एडेप्ट। ऐसे ही आपका ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन में पायरॉल क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट कर रहा है इथेनॉलिक अल्कोहल के प्रेजेंस में, इसको हीट कर देंगे तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, ये क्लीवेज हुआ तो ये फॉर्म हाइड्रोक्सिल अमीन पार्ट हो गया और यहाँ से हाइड्रोक्सिल अमीन यहाँ जुड़ेगा, ये हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया। तो कंसेक्यूटिव कार्बन पे हाइड्रोक्सिल अमीन जुड़ गया तो इसे बोलेंगे सक्सिनल अल्डोक्सिम, यानी कि दिस विल फॉर्म अल्डोक्सिम। तो ये आपका कुछ केमिकल रिएक्शंस रहा पायरॉल का जो कि हमने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।